प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन तीनों सूचियों का संबंध हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में मिलता है, जो कि केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत आती हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुसूची का संबंध केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, तो ये 7वीं अनुसूची होगी और यह संविधान का भाग 11 है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि वर्ष 1951 में हुआ था, यानी 1951 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के वेतन संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में निहित हैं? आंसर दीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संसद तथा राज्य मंडलों के अधीक्षक, इनके वेतन बताए गए हैं। और इन सभी को शपथ तीसरी अनुसूची में है। आप इन दोनों को याद रखना, वेतन दूसरी अनुसूची में और शपथ तीसरी अनुसूची में। अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है? आंसर दीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। भाषाओं से संबंधित कोई भी सूची पूछी जाती है तो वो सिर्फ 8वीं अनुसूची होगी, आप इसको याद रखना। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था? आंसर दीजिए। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2003 में। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में निहित हैं या फिर दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची में। और आपको बता दें कि यह कानून 22वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था और इस कानून को दल बदल कानून के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई नेता पहले किसी और पार्टी में था, लेकिन उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो इसे दल बदल कानून कहा जाता है और वर्तमान में यह निषेध कर दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर दीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्थाओं से है, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ी गई थी। और इसमें कुल 29 विषय हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, सड़क, पीने के पानी की व्यवस्था आदि। अगला है, नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है और यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1993 में जोड़ी गई थी। अगला है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब इसमें कुल कितनी अनुसूचियां थीं? आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस समय इसमें कुल 8 अनुसूचियां थीं, या फिर कह लीजिए कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जितने प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। आप अच्छे से पढ़िए। इससे पिछले सारे प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर मिल जाएंगे। भारत के संविधान की ये एक न्यू सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको सारे टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे।